हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था, जो हमारे चैप्टर हैं, अब हम चैप्टर जो हमारा आता है द इम्प एंड द पीजेंट ब्रेड। इम्प छोटा शैतान और किसान का ब्रेड। किसान का ब्रेड कैसे है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है, वो देखिए। यहाँ जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस होने चाहिए। तो यहाँ ये जो डेविल है ये छोटे शैतान का गुरु है, मास्टर है, और ये इम्प को भेजता है कि तू जा और अधिक से अधिक शैतानों के डेविल की संख्या बढ़ा। तो सबसे पहले ये जाता है एक किसान के पास में। किसान जो अपना हल लेकर के और खेत को जोतने के लिए जा रहा होता है, खेत को जोतने के लिए जाता है, और साथ में वो सुबह जल्दी जाता है तो शाम का जो ब्रेड होता है उसको अपने साथ ले जाता है। जैसे वो खेत पर पहुंचा, खेत पर पहुंच करके उसने क्या किया कि अपना जो ब्रेड था उसको अपने कोट में लपेट करके, चारों तरफ से लपेट करके, और एक बुश के नीचे, झाड़ी के नीचे रख दिया। झाड़ी के नीचे रख देता है और अपना जो जोतने का काम है वो लग पड़ता है। इधर छोटा शैतान वहाँ जाता है, और छोटा शैतान जब पहुँचता है तो वो क्या करता है, चोरी छुपे उस ब्रेड को वहाँ से निकाल करके ले आता है और उस कोट को एजिट रख देता है। कुछ समय बाद जब किसान थक गया, थक जाने के बाद में वो सोचने लगा, भाई मैं मेरे घोड़े को थोड़ा सा आराम करा दूँ, और मुझे भूख लग रही है, क्यों ना मैं भी थोड़ा सा जो ब्रेड में लेकर के आया हूँ उसका नाश्ता कर लूँ। ऐसा उसने सोचा। तो वो यहाँ इस बात को सोच करके, और जैसे वहाँ लेने के लिए गया तो उसने अपने इसको, ये जो ब्रेड था उसको मिस पाया, यानी वहाँ पर वो नहीं था, वो गायब हो चुका था। किसान को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, भाई कोई आया नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये ब्रेड गया तो गया कहाँ, इस बात को सोचता है। फिर वो क्या सोचता है, कोई बात नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है और मैं तो पानी पी के भी काम चला लूँगा। पास के कुएं पे जाता है, वहाँ जा कर के पानी पी लेता है। ये जो छोटा शैतान था बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मानी ये तो बिल्कुल भी नहीं, इसने तो कुछ नहीं कहा, और वो कहने लगा, और उसने कहा था, किसान ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, जो लेके गया है ना उसे हो सकता है मुझसे ज़्यादा भूख लग रही है, कम से कम ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो पानी पी करके अपनी थोड़ा देर आराम करता है। आराम करने के बाद अपने घोड़े को पकड़ता है, और घोड़ा पकड़ करके दोबारा से वो हल में जोतना शुरू कर देता है। ये घटना, अब ये यहाँ से इस घटना का वर्णन करता है। ये छोटा शैतान जा कर के इस डेविल के पास में पहुँचता है और इससे वर्णन करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। इसने कहा, यदि मान लो ये किसान यदि इसी बात को कहता है तो हमारे तो जो डेविल हैं, जो राक्षस हैं, राक्षसों की जो संख्या है वो तो घटती चली जाएगी, वो संख्या तो रहेगी नहीं। इस वजह से आप ऐसा करो, यदि आप मान लो ये आपने गलत किया है, ये आपका खुद का फॉल्ट है, और इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो हो सकता है आपका यहाँ शैतानों की नगरी में आपका कोई स्थान नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि मैं आपको पवित्र पानी में फेंकवा दूंगा, यहाँ से दूर फेंकवा दूंगा, आप यहाँ से चले जाएंगे, दूर चले जाओगे। तो उसने कहा, भाई मुझे एक मौका और दो, और उसने एक मौका और दिया। एक मौका और देता है तो वो कहता है, भाई कि आपको मैं 3 वर्ष का टाइम देता हूँ, 3 ईयर्स। 3 वर्षों में जा कर के आपको मैं 3 वर्ष का टाइम देता हूँ, तो 3 वर्षों में आप अपने आप को सुधारो, अपनी गलती को सुधारो। ये दोबारा से इम्प जो है वो दोबारा से उसके पास में जाता है, परंतु इस बार वो एक वर्किंग मैन, एक मजदूर आदमी का भेष बदल करके जाता है। वर्किंग मैन, मजदूर आदमी का भेष बना करके गया और जाकर के उस किसान से कहने लगा, भाई मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। किसान ने जो था वो एग्री हो गया, भाई ठीक है भैया, आप काम करना चाहते हैं तो आप कीजिए। पीजेंट के पास पहुँचा है, वो काम करने के लिए एग्री हो गया। तो इसने पहली साल इम्प ने उसको सलाह दी कि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप ऐसा करो कि जो लोअर एरिया है ना, जो निम्न इलाका है, लो एरिया है, आप उसमें बोइए, लो एरिया में आप बीज बोइए। तो उसने लो एरिया में बीज बोए, और लो एरिया में बीज बोए तो उस साल क्या हुआ, उस साल जो था वो बहुत ज़्यादा ड्राई ईयर रहा, सूखा रही थी। और इधर लो एरिया में बोया तो वहाँ नमी थी, फसल बहुत अच्छी हुई, उसकी क्रॉप जो थी वो बहुत अच्छी हुई थी। बहुत अच्छी फसल होती है, फसल
इतनी हुई कि उसने अपना साल भर का खर्चा काटने के बाद भी उसके पास स्पेयर हो गई, बच गई थी फसल। उसने इसको कलेक्ट कर लिया, मतलब भंडारण कर लिया, स्टोर कर लिया, स्टोर करके रख लिया। अगले साल उसने इम्प ने उसको सलाह दी, यानी जो वर्किंग मैन में भेज बदल करके गया था, उसने सलाह दी कि भाई अब की बार हम हिल क्षेत्र पर बोएंगे, हिल एरिया में बोएंगे, हिल एरिया में बोएंगे। तो उस साल क्या हुआ, उस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत वेट ईयर था, वेट ईयर घटित हुआ। और वेट ईयर घटित होता है तो उसमें क्या होता है कि और जो किसानों की फसल थी वो गल गई। पिछली बार जब ड्राई ईयर था तो उनकी ऊंचे स्थान पर सूख गई, इस साल गल गई। तो किसान की फसल जो थी वो इस साल भी बहुत अच्छी हुई, गुड क्रॉप हुई थी, बहुत अच्छी फसल हुई। और इतनी हुई कि ये पिछले साल से भी ज़्यादा बच गई। अब जब व्यक्ति के पास में आवश्यकता अनुसार रहता है तो व्यक्ति नियंत्रण में रहता है, पर जैसे व्यक्ति के पास में ज़्यादा आमदनी होने लग जाती है, ज़्यादा होने लगता है, तो व्यक्ति को तमाम तरीके के आदि व्याधि, बहुत ज़्यादा रोग, बहुत ज़्यादा मतलब एक बुरी आदतें, लत जिनको कहते हैं, वो पड़ती चली जाती हैं। और जब वो बढ़ती चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा लत उनको पड़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा उनकी आदतें खराब हो जाती हैं, तो इसने कहा बहन कि भाई अब इसका क्या करूं। किसान ने पूछा उससे, इम्प से, तो वो कहता है ऐसा करो, आप इसकी बोधका बना लो। बोधका आती है, जैसे दारू होती है, वो बोधका बना लीजिए। बोधका के लिए सजेस्ट कर दिया, और किसान ने ऐसा किया कि नाज को कुचला, सड़ा करके उसकी बोधका बनाई और उसको पीना शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग की उसने। और यहाँ तक कि उसने अपने जो रिश्तेदार थे उनको भी पिलाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने इन सारे रिश्तेदार जितने जो पैसे वाले थे सबकी पार्टी रखी, दारू पार्टी रखी। ये दारू पार्टी के लिए सबको आमंत्रित किया और वो सब आते हैं आकर के, और घर में दारू पार्टी चल रही होती है। ये जो पीजेंट वाइफ थी, किसान की पत्नी जो थी, वो उसको परोस रही थी। हर एक व्यक्ति को दारू सर्व कर रही थी। होता यह है कि वो टकरा जाती है और वो गिर जाती है तो एक गिलास जो है वो दारू फैल जाती है। इस बात पर किसान को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, एंग्री हो गया किसान, एंगर हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और एब्यूजल लैंग्वेज यूज़ की उसने। अपनी पत्नी को बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, इतना उसको कहा कि बाप के अब जो इम्प था वो सोचने लगा कि हाँ अब कुछ ठीक है, और स्वयं जो था खुद परोसने लग गया, सर्व्ड हिमसेल्फ, खुद उसने दारू परोसी। और जब खुद परोसता है तो फिर क्या करता है ये, अब होता ही है कि वहाँ एक पुअर पीजेंट और आ गया, रास्ते से निकल रहा था गरीब किसान, वो सोचने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अंदर आ गया, अंदर आकर उसने देखा कि लोग जो थे वो वोदका यानी ड्रिंकिंग कर रहे थे। अब हारा थका तो वो भी था, वो सोचने लगा कि थोड़ी सी मुझे भी मिल जाए, एक आध बूंद मुझे मिल जाए। उसने इस बात को पीजेंट से उसने मांगा, पीजेंट से उसने देने के लिए कहा, आस्क फॉर, मांगा था। तो जब मांगा तो पीजेंट ने उसको क्या किया, फटकार दिया। वह नहीं, यहाँ ऐसा थोड़ी है यहाँ हर आम चलते रास्ते वाले को, जो भी रास्ते में जा रहा है सबको यहाँ पर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, उसको वहाँ से भगा देता है। अब इधर इम्प क्या करता है, अपने गुरु के पास में जाता है, बोल महाराज अब चलो आप और जा कर के देख लो कि मैंने पिछली गलती को कैसे सुधारा है। तो इम्प खुद आता है और खुद वाच करता है, खुद देखता है, खुद देख करके इम्प जो है खुद आश्चर्य में पड़ जाता है। मैंने अच्छा तुमने तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उनकी स्थिति जो थी, मन महाराज अभी और देखो आप, अभी इनको एक एक गिलास और लेने दो, फिर ये फॉक्स की तरह चालाक हो जाएंगे। फिर एक एक गिलास लेने के बाद में वो फॉक्स की तरह चालाक हो गए। फिर बोला महाराज अब का गिलास और लेने दो, ये भेड़िया की तरह हो जाएंगे, भेड़िया की तरह हो गए और एक दूसरे से गाली गलौच और ऐसे मतलब एब्यूजल लैंग्वेज यूज करने लगे। एब्यूजल लैंग्वेज यूज करते हैं, बने अच्छा ये क्या किया तूने, तो निश्चित ही इसमें खून मिलाया, उसका बॉल भेड़िया का खून मिलाया। बन नहीं महाराज आप देखते जाओ, अभी इनको एक एक गिलास और लेने दो, एक एक पैक और लेने दो, और ये बिल्कुल पिग की तरह, सुअर की तरह खर्रोकर करेंगे। और होता यही है कि जब वो बॉल की तरह हो रहे थे तो एक दूसरे को झगड़ना शुरू कर दिया, पूरी झूठ भरी बातें करने लगे, एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि किसान को भी पीट डाला। जिस किसान जो पार्टी दे रहा था उसको पीट डाला। और अगला गिलास लेते हैं तो वो जब फिर उसको वहाँ से फेयरवेल का टाइम आ गया, विदा होने का टाइम आया, वहाँ से वो चलते हैं,
विदा होने का टाइम आया तो वो एक एक करके जाते हैं, दो दो करके जाते हैं, गली में झूमते हुए जा रहे हैं, यानी कोई भी सीधे तरीके से नहीं जा रहा है। किसान जो था उनको विदा करने के लिए दरवाजे पर आया, और दरवाजे पर जैसे ही आता है तो वो कीचड़ में गिर जाता है, फॉल इन मड, कीचड़ में गिर गया। और कीचड़ में जैसे ही गिरा तो उस पर खड़ा नहीं हो गया, वो सिर से लेके पैर तक पूरा कीचड़ से सन गया। फेल इन मड, वह कीचड़ से पूरी तरह से सन गया और उसमें गिर जाता है। और फिर वो वहाँ पड़ा खुर खुर करने लगा। और ये यहाँ तक कि जो डेविल है वो इम्प की सराहना करता है और उससे पूछता है, भाई तू बता तूने इसमें क्या क्या मिलाया था, और तूने तो पिछली गलती को तो बिल्कुल साफ कर लिया, और ये आपने बहुत अच्छा किया है, ये है वो है, ऐसे उसको वर्णन कर। तो इम्प उसको वर्णन करता है कि महाराज एक जो आप बता रहे हो ब्लड, ये जंगली जानवरों का जो ब्लड होता है ना, ब्लड ऑफ बीस्ट, जंगली जानवरों का खून तो आदमी के अंदर पहले होता है। यदि आदमी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने नियंत्रण में रहता है तो वो क्या करता है, वो जंगली जानवरों का जो खून होता है वो कंट्रोल में रहता है। बट जैसे वो खून जैसे आदमी के पास में जब ज़्यादा पैसा होता है तो अपना अपना रंग, लोमड़ का, फॉक्स का और तुम्हारे सुअर का, ये खून अपने आप ही अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल इसको स्पेयर किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचना चाहिए जिससे इसको बुरी आदतें डलें। और ये इसका ऐसा हुआ कि वो अब ये छोटा शैतान जो था वह अपने मकसद में सफल हो गया, सक्सेस हो गया, अपने मकसद में सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो फिर वो क्या करने लगे, सफल हो गया, और सफल हो जाने के बाद छोटा शैतान अपने मकसद में सफल हो जाता है और उसको एक हाई ऑनर दे दिया जाता है, उच्च सम्मान दिया जाता है उसके लिए राक्षस के द्वारा। ये इसमें बताया गया कि जब व्यक्ति अपने खाने लायक कमा पाता है तो वो कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण रहता है। बट जब व्यक्ति अपने खाने के साथ साथ ज़्यादा उसको होने लगता है तो वो जब ज़्यादा उसके पास बचने लगता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर ये होता है कि व्यक्ति तरह तरह की बुरी आदतें ढाल लेता है। तो अब हम देखें इसमें, और देखिए अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। देखिए, ए पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान, वेंट ऑफ गया, अर्ली जल्दी गया, वन मॉर्निंग, एक सुबह, टू प्लो, जोतने के लिए। एक गरीब किसान अपना खेत जोतने के लिए एक सुबह जल्दी गया। टेकिंग विद हिम, अपने साथ ले जाते हुए, फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता अपने साथ ले जाते हुए वह बहुत जल्दी गया। ए पीस ऑफ ब्रेड, अपने साथ में नाश्ता के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड लेकर के एक सुबह बहुत जल्दी वह खेत जोतने के लिए गया। ही गॉट हिज प्लाव रेडी, उसने अपने हल को तैयार किया, मतलब जो घोड़ा वगैरह उसमें जोड़ना है, करना है, हल जोतने के लिए तैयार हुआ। पुट हिज कोट, अपने कोट को रख दिया। अंडर द ब्रेड राउंड द ब्रेड के चारों ओर लपेट करके रख दिया। उसको ब्रेड लिया और ब्रेड को चारों ओर से लपेट करके कोट में और रख दिया। कहाँ रखा उसने, हिड इट, इसको छुपा दिया, यानी कोट को छुपा दिया। अंडर ए बुश, एक झाड़ी के नीचे। एंड स्टार्टेड वर्क, और काम करना शुरू कर दिया और अपना काम करने लगा। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, व्हेन, जब, हिज हॉर्स, जब उसका घोड़ा, वाज टायर्ड, थक गया, जब उसका घोड़ा थक गया था। एंड, और, ही वाज हंग्री, और वह भूखा था, उसका घोड़ा थक गया और वो भूखा था। तो द पीजेंट स्टॉप प्लोइंग, किसान ने जोतना बंद कर दिया, अपने जोतने पर विराम लगा दिया, जो रोक दिया। लेट द हॉर्स लूज, और घोड़ा को खोल दिया। टू फीड, चरने के लिए छोड़ दिया। एंड, और, बेंट, और किसान स्वयं बेंट गया। टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट, अपने कोट और ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता को प्राप्त करने के लिए गया। वो किसान जो था वहाँ झाड़ी के नीचे जो छुपा कर रख दिया था वहाँ गया। फिर क्या होता है, ही लिफ्टेड, उसने उठाया, हिज कोट, अपने कोट को उठाया, उसने अपने कोट को उठाया। बट लेकिन द ब्रेड वाज गॉन, लेकिन ब्रेड जो था उसमें से चला गया था।
ही लुकड एंड लुकड, उसने तलाशा और तलाशा। टर्न द कोट ओवर, टर्न हिलाया घुमाया, द कोट ओवर कोट को चार तरफ से घुमाया, सूक इट और इसको हिलाया, इसको फटकारा, बट लेकिन द ब्रेड वाज गॉन, लेकिन ब्रेड तो उसमें था ही नहीं, ब्रेड तो चला गया था। द पीजेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, द पीजेंट किसान, कुड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझ सका, दिस इसको एट ऑल कुल मिला के किसान जो था वो इसको नहीं समझ सका। दैट इज स्ट्रेंज, ये बड़ी विचित्र बात है। वो कहने लगा किसान जो था वो सोच रहा है कि दैट इज स्ट्रेंथ, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ही थॉट, उसने सोचा तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंथ थिंग, ये विचित्र बात क्या थी। अब विचित्र बात ये थी कि वहाँ कोई आया नहीं। द स्ट्रेंथ थिंग वाज दैट नोबडी केम देयर बट हिज ब्रेड वाज मिस्ड, यानी उसके वहाँ पर कोई आया नहीं, उसने किसी को देखा नहीं, तो और फिर भी ब्रेड जो था वो मिस था, ब्रेड उसका गायब था। फिर क्या होता है, ऐसा मैंने देखा, नो वन, किसी को नहीं देखा। ही थॉट, उसने सोचा था इस बात को कि दैट इज स्ट्रेंज, ये बड़ी विचित्र है बात है। ऐसा नो वन, मैंने किसी को नहीं देखा, यट फिर भी समवन हैज बीन हियर, फिर भी यहाँ कोई आया है, एंड हैज टेकन द ब्रेड, और ब्रेड को ले गया। यहाँ कोई आया आकर के और ब्रेड को ले गया, ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा वो सोचने लगा। फिर क्या कहता है, इट वॉज एन इम्प, यह एक छोटा शैतान था। हु हैड स्टोलन द ब्रेड, जो कि ब्रेड को चुरा चुका था। यह छोटा शैतान था जिसने ब्रेड को चुरा लिया था, ब्रेड की चोरी कर ली थी। ये छोटे शैतान ने किया था ऐसा, ब्रेड की चोरी की छोटे शैतान ने की थी। और क्या हुआ, छोटे शैतान ने इसकी चोरी कर ली। इट वाज एन इम्प, इट वाज ये था, एन इम्प एक छोटा शैतान था। हु हैड स्टोलन द ब्रेड, जो ब्रेड को चुरा चुका था, जो चोरी कर ली थी वो छोटा शैतान था। वाइल, जबकि, कब की थी चोरी, वाइल जबकि, द पीजेंट, जबकि किसान, वाज प्लोइंग, जोत रहा था, जबकि किसान जो था वो खेत जोत रहा था। एंड और दैट एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, ही वाज सिटिंग, जब किसान तो जोत रहा था और छोटा शैतान वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, बिहाइंड द बुश, झाड़ी की बगल में, झाड़ी के बगल में बैठा हुआ था। वेटिंग, इंतजार कर रहा था, टू हियर, सुनने का, क्या सुनने का, द पीजेंट स्वेयर, किसान कसम खा के कहे किसी बात को, स्वेयर मन कसम खाना, किसान कसम खा के, एंड कॉल, और कहे, द नेम ऑफ डेविल, राक्षस का नाम बोले, मतलब कि बुरा भला बोले, किसान कुछ न कुछ बुरा भला बोले, ऐसा वो इंतजार करने लगा पीछे, झाड़ी के पीछे बैठ करके, और ये इंतजार करने लगा कि किसान कुछ न कुछ बुरा भला बोले, ऐसे सोचने लगा। फिर क्या होता है, द पीजेंट वाज सॉरी टू लूज हिज ब्रेकफास्ट, द पीजेंट किसान, बाज था सॉरी, दुखी था, टू लूज हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट को खो करके, अपने ब्रेकफास्ट को खो करके, अपने नाश्ता को खो करके वो बड़ा दुखी हो रहा था। किसान को भी दुख हुआ था कि उसका ब्रेकफास्ट जो है वो खो गया था, ब्रेकफास्ट उसका गायब हो गया था, इस बात को वो खो करके बड़ा दुखी था। बट लेकिन, इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, सैड ही, इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, ये मदद नहीं कर सकता था, ये मदद नहीं कर सकता है, सैड ही, उसने कहा। आफ्टर ऑल, कुल मिला के, आई शैल नॉट डाई, मैं नहीं मरूंगा, ऑफ हंगर, भूख से, मैं भूख से मरूंगा नहीं, नो डाउट, निसंदेह, कोई इसमें शंका नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है। हुएवर टुक, हुएवर जो कोई भी, टुक ले गया है, द ब्रेड, ब्रेड को ले गया है, उसको नीडेड इट, इसकी आवश्यकता थी, जो ब्रेड को लेके गया है उसको ब्रेड की आवश्यकता थी, इस वजह से वो ले गया है। मे इट डू हिम गुड, ये ब्रेड उसके लिए बहुत भला करे, ये एक तरीक़ा से कामना प्रकट की जा रही है, पीछे विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है कि ये जो ब्रेड है ये उसको भला करे, उसके लिए बहुत अच्छा रहे, अच्छा करे, ये उसमें बताया। ही वेंट टू द बेल, ये जो था ना
कौन? किसान जो था वह वेंट टू द वेल, कुएं पर गया। वह कुएं पर गया, कुएं पर जाता है, और कुएं पर जब पहुंचा तो ही वेंट टू द वेल, वह कुएं पर गया। हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, और उसने पानी पिया। हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने पानी पिया। एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर आराम किया। पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया, वहाँ थोड़ा रेस्ट करता है वो। देन फिर ही कॉट हिज हॉर्स, फिर उसने अपने घोड़े को पकड़ा। फास्टन इट, और इस घोड़े को जोड़ दिया। टू द प्लो, हल से जोड़ दिया, हल में जोड़ दिया उसको। एंड बिगेन प्लोइंग अगेन, और दोबारा से फिर जोतने लग गया। दोबारा से अपनी जुताई चालू कर दी उसने, जोतने का काम शुरू कर दिया, ये उसने बताया। दोबारा से फिर जोतने लगा वो। तो अभी हम इस वीडियो में आपके साथ इसकी थीम शेयर की और हमने इसको बताया। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आज जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है, चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ जो हिस्सा है, उसको हम अगले उसमें करेंगे। तो आप लोग इसको देखें और इसको ध्यान से पढ़ें। अगले चैप्टर को, अगले जो चैप्टर जो है हमारा बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू।